देखिए ये लोग अभी तक सो रहे हैं और टाइम भी अच्छा खासा हो गया। सब उठ गया है, हम भी उठते हैं क्योंकि करनी है आज पूजा पाठ। आज थर्सडे है तो मेरा फास्टिंग भी है। फटाफट कर लेते हैं काम घर का सारा और उसके बाद नहा धो के कर लेते हैं पूजा। फिर मिलते हैं आप लोग से। तो नहा धो के देखिए पूजा पाठ हो रही है मेरी। तो काम मतलब हस्बैंड ऑफिस जाएंगे तो सब्जी बन गई है, आटा लग गया है और हस्बैंड शर्ट पहन रहे थे क्योंकि उनका लेट हो रहा था। तो 9:30 से ज़्यादा हो रहा था। तो वैसे वही पाठ करते हैं तो मैंने कहा आप घर की पूजा कर लो और मैं यहाँ की पूजा कर लेती हूँ फटाफट। तो मैं जल्दी जल्दी मैं कर रही थी। जल्दी जल्दी होता नहीं है पूजा पाठ, आपको तो पता ही है। जब तक पूरी बुक पूरी कंप्लीट नहीं होती है, पूजा पाठ अच्छे से नहीं होता है, तब तक मन को सुकून नहीं मिलता है। तो अच्छे से जब तक पूजा पाठ हो रही थी तो वो क्या किए ना, अपने से ही रोटियां सेक लिए और सेक के खा भी लिए क्योंकि उनको बहुत लेट हो रहा था और वो 1 घंटे के करीब उनका रास्ता है ऑफिस जाने का। तो और बॉस पहुंच जाएंगे और ये नहीं पहुंचेंगे फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए वो रोटियां बना के खा लिए और मेरे लिए चाय भी बना दिए थे। मैं जब उठी तो बोले मैं जा रही हूँ और वो फिर चले गए। तो बहुत मतलब अच्छा लगा कि अपने से काम करके चले गए वो। बहुत सुकून मिला, मतलब हड़बड़ी नहीं हुई कि मैं उठी और तुरंत किचन में भागूं। वो अपने से रोटियां बना लिए। मेरे लिए इतना ही बहुत था कि मतलब मिलजुल के हस्बैंड और वाइफ का जो सोच होती है ना, अच्छी रहती है ना, तो लाइफ बड़ी अच्छे से कट जाती है। और कोई कोई होता है हस्बैंड लोग समझते नहीं है अपनी बीवी को, पूजा करना बाद में करना, पहले मुझे बना के दो। तो ऐसा नहीं है, मेरे हस्बैंड सच में माता रानी बहुत अच्छे हैं। तो वो कुछ कुछ चीज़ें वो अपने से कर लेते हैं जब लेट होने लगता है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं बार बार उनको देख रही थी कि उनको लेट हो रहा होगा, उनको लेट हो रहा होगा। और मैं पीछे की तरफ देखी जा रही हूँ। मैं पूजा भी बंद नहीं कर सकती क्योंकि ये पूजा पूरी किए हुए बगैर नहीं उठना चाहिए विष्णु भगवान की। तो इसलिए मैंने फटाफट, मैं आरती मेरी स्टार्ट हो गई थी तो मैं आरती कर रही थी और कुहू भी नहा धो के पीछे ताली बजा रही थी भगवान के लिए। तो शौर भी घर पे था, आज बच्चे भी घर पे थे क्योंकि देर से उठे थोड़ा सा और थोड़ा जल्दी जल्दी में बच्चों लोग ने कहा मामा जाने दो, स्कूल नहीं जाएंगे, आप पूजा पाठ कर लो। और आज टेस्ट वगैरह भी नहीं है, स्कूल में पढ़ाई उतनी होगी नहीं तो कोई इतना इशू नहीं है। तो मैंने कहा चलो अच्छा कोई बात नहीं। तो फटाफट इसी में पूजा पाठ हो रही थी फ्रेंड और फिर देखते हैं आगे। तो देखिए मैंने बादाम भी मेरी फ्राई हो गई है व्रत के लिए और मैंने एक तरफ देखिए गाजर का हलवा भी छौंक के रखा है। ये धीमे 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 आंच में पक रहा है। जब तक ये पकता है गाढ़ा होता है और मैं कर लेती हूँ दूसरा काम। सारा देखिए बर्तन वर्तन कैसे पड़ा है बेसिन में, किचन की हालत तो देख ही रहे हैं कैसी हुई है। सारी डस्टिंग करनी है मुझे और इन लोग का हाल देखिए। अब देखो कैसे तुम लोगों को पिटाई करेंगे हम। बच्चों लोग को नाश्ता दे दिया, चाय वगैरह हम लोग ने पी लिया और हस्बैंड तो आपको बताया ऑफिस चले गए, वो खा पी के अपने से। फिर उसके बाद मैं जो मेरा किचन का रूटीन होता है वो मैं कर लेती हूँ फ्रेंड। मैं थोड़ा सा आलू मुझे कम लग रहा था, बैदों ने कम छीला था तो मैं 2-4 आलू और छील दूंगी उसी में। और उसके बाद मैं आज क्या करूँगी ना, किचन के सारे डिब्बे मैं अच्छे से साफ़ करूँगी, क्लीन करूँगी क्योंकि मुझे थोड़े से चिकनी चिकनी टाइप के लग रहे थे। वैसे तो मैं रोज़ पोंछती हूँ लेकिन आज मुझे थोड़े ज़्यादा गंदे लग रहे थे। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको अच्छे से थोड़ा सा मैंने डिब्बों को धुल लिया। और गाजर का हलवा को भी देख रही थी मैं कि पक गया कि नहीं। तो चीनी मेरी ख़त्म हो गई थी तो मैंने चीनी भी डिब्बे में भर लिया अच्छे से, क्योंकि जब सामान ख़त्म होने लगते हैं उसी टाइम अगर आप भर लोगे तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि किचन फैलता नहीं है और साफ़ सुथरा रहता है। एक बार आप अच्छे से क्लीन कर लो फिर साफ़ सुथरा भी रहता है किचन। तो सारे डिब्बे में अच्छे से धुलाई कर ले रही हूँ फ्रेंड। और ऊपर से मैं धुलाई कर लूँगी ना, अंदर में पानी नहीं जाते हैं क्योंकि अच्छे से डिब्बे टाइट रहते हैं तो फिर अंदर पानी नहीं जाते हैं। तो सारे स्टील के डिब्बे हैं, मैं सारे से अच्छे से धुलाई कर लूँगी। और धुलाई करने के बाद क्या होता है ना, बहुत अच्छे से शाइनिंग मारते हैं डिब्बे और बहुत सुंदर लगते हैं। तो किचन पूरा क्लीन क्लीन लगता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है, मन को बड़ा सुकून लगता है। तो किचन सारे धुल दिए मैंने डिब्बे और धुलने के बाद फिर मैं इधर भी सारे
सामान को नीचे कर लूँगी। और ये डिब्बे को मैंने नहीं धोया है, कंटेनर को, बाई चांस में अगर थोड़ा सा भी पानी चला जाएगा तो ये मेरे मसाले हो जाएंगे ख़राब, वेस्ट हो जाएंगे। तो मैं इसको डिब्बे में को एक गिले को सूखे कपड़े से मैं छोटे वाले कंटेनर को मैं पोंछ लूँगी। और फिर सारा पूरा क्लीन करने के बाद मैं अच्छे से सारे डिब्बों को लगा लूँगी फ्रेंड। और फिर जो कप वगैरह ऊपर का होता है पोर्शन, उसको भी अच्छे से क्लीन करके कप वगैरह को भी अच्छे से लगा दूँगी। जब तक आप अच्छे से किचन को जब तक मैं क्लीन नहीं करती हूँ फ्रेंड, तो मुझे सुकून नहीं मिलता है। आप लोग भी अगर ऐसे अपने घर को थोड़ा थोड़ा मेंटेन करके रखेंगे ना, किसी के पास जो भी हो, ज़रूरी नहीं है कि बहुत कुछ ही हाई फाई चीज़ें हों, कुछ भी हो, अगर आप छोटी सी चीज़ों को अगर अच्छे से जगह पे क्लीन करके रखेंगे तो आपको ही अच्छा लगेगा। ज़रूरी नहीं कि आपके घर में रोज़ गेस्ट ही आ रहे हैं, रोज़ मेहमान आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ही अच्छा लगेगा, आपको भी काम करने में अच्छा लगेगा, अपने आँखों से देखने में अच्छा लगेगा। तो ऐसे आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा अपने किचन को मेंटेन रखने के लिए। तो देखिए मेरे गाजर का हलवा भी बन गया और उसी के साथ साथ मैं अपने रात की खाने की तैयारी भी कर लूँगी। मैं कर लूँगी आलू को बॉयल। जब तक मैं किचन की डस्टिंग करूँगी तब तक मेरा आलू भी बॉयल हो जाएगा। और उसके बाद मैं जो बॉटल वगैरह कुहू जो मुंह लगा के पीती है, गंदी हो जाती है, तो मैं उसको रोज़ एक बार ब्रश से मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। क्यों, उससे क्या होता है, बच्चों की बीमारी भी नहीं होती है। और मेरी बेटी बड़ी नाजुक है, उसको थोड़ी सी भी गंदगी या ठंडी लगती है तो बहुत जल्दी उसको एनर्जी हो जाती है, बीमार हो जाती है वो। तो भी देखिए इधर मैं पोर्शन अच्छे से पूरा क्लीन कर ले रही हूँ। क्लीन करने के बाद मैं जो तेल और मसाले की बॉटल है कांच की, उसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। एक मैंने यहाँ पे प्यारा सा छोटा सा मैंने एक कपड़ा लगा लिया है और मैंने यहाँ पे कंटेनर को अच्छे से क्लीन करके नमक का और मिर्चे का मैंने साइड पे रख दिया। और फिर मैंने साइड में तेल और रिफाइन को रख दिया है। फिर मेरी नैपकिन ख़त्म हो गई थी, तो नैपकिन ऐसे ही बच्चे निकालते हैं तो एक एक नैपकिन के चक्कर में 2-2 3-3 नैपकिन निकल के आ जाती है और वेस्ट होती है। तो मेरे पास एक डिब्बा रखा हुआ था, तो मैंने एक गर्म चाकू से इसको करके बीच में इसको थोड़ा सा मैंने छेद कर दिया है। और छेद करने के बाद मैं इसी में नैपकिन को रख दूंगी। फिर ऊपर से ये आराम से नैपकिन निकलेगी, तो आराम से एक एक नैपकिन भी बाहर आएगी और वेस्ट भी नहीं होगा चीज़। और जो मेरी आधी नैपकिन बचेगी मैं उसको रख दूंगी साइड में। को भी रख दिया और आलू की मेरी सीटी भी बज रही है। और फिर मैंने गैस को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी, गैस को अच्छे से मैं धुल लूँगी। और धुलने के बाद अच्छे से मैं पोंछने के बाद मैं जगह जगह अपने सामान को क्लीन करके फिर मैं दूसरे काम में हाथ लगाऊंगी। मैंने मशीन में लगाए हैं कपड़े, सॉरी मैंने आज मशीन में कपड़े नहीं लगाए क्योंकि आज थर्सडे है ना, तो सर्फ साबुन मैं नहीं छूती हूँ। तो मैंने पानी से ही कपड़े मैं नहाने के टाइम धो ली थी, तो आज उतना झमेला नहीं है कि मुझे मशीन में कपड़े धुलने हैं। और कल बहुत कपड़े निकलेंगे, मतलब थर्सडे के जो दूसरा दिन होता है ना, वो फ्राइडे को इतने कपड़े निकल आते हैं, इतने कपड़े निकल आते हैं कि समझ में नहीं आता है कि इतने कपड़े कहाँ से आ गए हैं। तो आज के दिन तो बड़ा अच्छा लगता है कि बड़े कम कपड़े रहते हैं, पानी से धो के डालने रहते हैं। फिर उसके दूसरे दिन इतने कपड़े रहते हैं कि ऐसा माथा खराब होता है कि कहाँ कहाँ से कपड़े उठाओ और मशीन में डालो, और उतना ही डालो, उतना ही चलाओ, उतना ही धो, फिर उतना ही रखो, ये झमेला हो जाता है। फिर भाई तो देखिए बर्तन धो रही है, फिर मैंने इधर ओवन वगैरह पास मैंने सारा क्लीन कर दिया है। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो नहाना धोना हो गया है गुड मॉर्निंग के साथ। देखिए कपड़े वपड़े भी मैंने धो दिए हैं और मैं चलाऊँगी मशीन, क्योंकि कल थर्सडे था तो फास्टिंग था, आज है मेरा फ्राइडे, तो मुझे नहा के नाश्ता वास्ता करना है। तो देखिए पूरे बिस्तर इस्तर पड़े हैं, घर की हालत तो आप लोग देख ही रहे हैं क्या पड़ी है। अभी सब ठीक ठाक, सब दरी एरी देखिए क्या क्या हाल पड़ा है, मतलब मेरे अलावा कोई कुछ कर नहीं सकता है। बेटा उठा है वो अपने में है, पतिदेव उठे हैं तो वो नहा धो के बेटी को स्कूल छोड़ने गए हैं, ऐसे ही हाल है घर का। तो देखिए मैंने मटर की पूड़ी की तैयारी की है, मैं मटर की पराठे बनाऊंगी गर्मा गर्म। और मैंने बनाई है आलू सोयाबीन मटर की सब्जी, बहुत यमी बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और मैंने आटा लगाया था सुबह ही मॉर्निंग में 6:30 बजे करीब, तो बेटी को मैंने गरम गरम पूड़ियाँ और आलू सोयाबीन की सब्जी खा के गई है और घुघरी और पूड़ी लेके गई है वो। तो सब कमरों की हालत भी, अब तुम पढ़ क्यों रहे हो? हाँ चलो जो कहा है वो करो, सारी बॉटल भरो, मेरी दवा लेके आओ, पहले हमको चाय दे दो, दवा दे दो, उसके बाद तुम बॉटल वॉटल भर लो। बिंदी लगा लेती हूँ मैं और थोड़ा सा मैं बाल झाड़ लेती हूँ क्योंकि नहा चुकी हूँ, थोड़ा क्रीम व्रीम लगा लेती हूँ। बेटा तो मैं नहा ली हूँ, तो मैं आई हूँ थोड़ा सा अपना थोड़ा चेहरा क्लीन करने। तो मैंने थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा ली, थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली, थोड़े बाल वगैरह अपने झाड़ लिए, क्योंकि सुबह जब नहा लीजिए तो ऐसा लगता है थोड़ा सा छोटी छोटी कर लीजिए ना, तो मन को अच्छा लगता है और चेहरा फ्रेश फ्रेश लगता है।
तो मैंने सोचा पहले कर लेती हूँ, अपने बाल वगैरह बना लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं सेकती हूँ गरम गरम मटर की पूड़ियाँ। तो रखी हुई थी फ्रिज की, तो मैं सारी भर लेती हूँ। और आप लोग से बात भी कर रही थी तो वो नहीं कैच हो पाई, तो वो मेरे दाने जो थोड़े बहुत बचे हैं वो सही हो रहे हैं धीरे धीरे। मसूर की दाल कमाल कर रहा है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा मसूर की दाल। और मैंने एक साबुन भी मंगाया है, मतलब बाहर से, चेन्नई से, तो वो भी बहुत अच्छा है, तो वो भी लगाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। बाय। हटा, ज़रूरी है ये लेना हाथ में। तो ऑफिस जा रहे हैं पतिदेव और मैं भी जा रही हूँ नाश्ता करने। गर्मा गर्म मटर की पूड़ियाँ, उसके साथ आलू सोयाबीन की सब्जी। सौर कैसे बनाया? अच्छा, देख के बोला करो। तो मैं भी खा लेती हूँ नाश्ता, क्योंकि अभी मैंने पूरी पूड़ियाँ नहीं सेकी है क्योंकि भूख बहुत तेज़ की लगी थी। कल के व्रत थे, पहले खा लेती हूँ उसके बाद मैं सेकती हूँ। होने के बाद मैंने पूड़ियाँ वगैरह भी जो थी मैंने सेक ली हैं। उसके बाद मेरी चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी तो मैंने भर लिया है। तो सामान में जब किचन क्लीन करती हूँ तो उसी टाइम में भर लेती हूँ। तो मेरे रिफ़ाइन तेल दोनों ख़त्म हो गए थे फ्रेंड। तो मैं राशन लेके आई थी, तो फिर मुझे जितनी ज़रूरत रहती है मैं उतना किचन में रखती हूँ, नहीं तो मैं स्टोर रूम में रख देती हूँ। वो साफ़ भी रहता है और पूजा पाठ में यूज़ भी हो जाता है। तो देखिए 1-1 लीटर की शीशियाँ हैं, भरने पे ऐसी ख़त्म होती है ना तत्काल में, फटाफट जैसे सब्ज़ी में पड़ता रहता है, ख़त्म होती रहती है। कभी कभी हस्बैंड गुस्सा भी करते हैं कि 5 किलो तेल तुम महीना भी नहीं बीतता है और खा जाती हो, क्या करे, मतलब बता नहीं सकते कैसे ख़त्म हो जाता है। फिर बाय द देखिए बर्तन धुल रही थी और मैं किचन सारा क्लीन कर रही थी और डिब्बा डिब्बी में पोंछ रही थी। बाय द कुकर वगैरह बहुत, देखिए मांजने में भी तो ताकत तो लगती है। अच्छे से पूरा बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ करिए, एक भी जूठा ना रहे, जला ना रहे। और मैं भी बर्तन को अच्छे तरीके से चेक करती रहती हूँ ना कि बर्तन जूठा है, तो अच्छा नहीं लगता है जूठा बर्तन गैस में रखने पे। तो सारे डिब्बा डिब्बी देखिए मैं पोंछ रही थी। फिर उधर कप वगैरह भी अच्छे से पूरा क्लीन करके मैंने लगा दिया है। फिर जो बर्तन जो मुझे जहाँ पे गैस के पास रखने हैं वो सब वो बाय दो धो रही थी, मैं जगह जगह रख रही थी। तो बर्तन ज़्यादा धुल ही गए थे, मंदिर के बर्तन बाय दो धो रही थी और नीचे तावा वावा रखा है वो सब क्लीन करेगी। और उसके बाद कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने बनाई थी, बॉटल वगैरह कुछ कुछ नहीं भरी हुई थी, तो वो मैंने कहा भर लेती हूँ। क्योंकि किचन में जब पोछा लग जाता है फिर आप आओ कमरे किचन में ना, तो पैर बन जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं रहता है। तो अगर किचन में काम करने के बाद अगर पूरा किचन आपका अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। फिर आप जब भी किचन में आइए आपका जमा सामान जगह जगह मिलता है और अच्छा लगता है। तो हम पार्लर आए हैं बाल में कलर करवाने अपने बायदों से। तो देखिए चिमटी विमटी लग गई हैं, अब पार्लर के मतलब कलर की तैयारियां हो रही है। कलर हो रहा है रेडी। कौन सा कलर कराएंगे आप लोग को बताएंगे जब कलर मेरा हो जाएगा। देखिए मैं कलर करा रही हूँ हल्का ब्राउन गोल्डन में, तो उसमें भी बड़ा टाइम लगता है, झमेला होता है। एक बार उसको करिए, उसके बाद फिर उसको सूखने दीजिए, उसको देखते रहिए, उसके बाद फिर उसको धुलिए, धुलने के बाद फिर दोबारा कलर लगाइए, तो जाके बाल आपके में कलर अच्छे से आता है और बाल तब जाके अच्छे लगते हैं फ्रेंड। तो कलर वगैरह मैं करा रही थी और बाल वगैरह भी पानी से धुलना था क्योंकि शैम्पू नहीं करना था, बाद में शैम्पू करना रहता है। दूसरे दिन बोली थी बाय दो कि घर पे दूसरे दिन आप शैम्पू कर लीजिएगा दीदी। तो बच्चे लोग को घर पे छोड़ के खाना पीना खिला के मैं आ गई थी कलर कराने और मैंने सोचा करा लेती हूँ क्योंकि मुझे जाना है कहीं, तो पहले से मैं अपने काम किए रहूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कलर हो गया है फ्रेंड और मैं छिदा रही थी, तो मेरा कान छिदाने का बहुत मन कर रहा था ऊपर में, तो मैंने सोचा मैं छिदा ही लेती हूँ। थोड़ा सा दर्द ही होगा, थोड़ा सहल लूँगी, तो उसके बाद मैं कान छिदाने के लिए आ गई। झटका में नहीं हो गया। इसमें तो ऐसे पहनने से तो झटका लगेगा ना, बाल ही पहनना पड़ेगा ना।
गरम तेल लगा लेंगे ना घर जाके। छिया लो, दर्द नहीं हो रहा। अच्छा लगता है ना। चलो धीरे से करना ना भाई, एकदम लाहे लाहे। अच्छे से पहले बैठाओ उसको जगह पे, कान को हाँ। हुआ हो गया। और मम्मी मम्मी की याद आती है ये सब में। मम्मी बोलो धीरे से। कौन मान रहा है? जान निकाल दी तुम मेरी आज। मम्मी की याद आ रही है। अंदर नहीं गया क्या अभी? हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। मैंने सब्जी एक ऑर्डर करके मंगाई है पनीर की, और आलू टमाटर की भी सब्जी बनी है। उसके साथ रायता बना है। ये निकालो ये को। चैनल में जो भी नया आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। फिर ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपको मिलते हैं कल एक अच्छे से ब्लॉग में। अभी के लिए रीमा शुक्ला गुवाहाटी से। गुड नाइट, बाय बाय, सी यू।